तो यूपी में मौसम का मिजाज आज बदला हुआ है। कई जिलों में बारिश हो रही है और तो और मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी भी जारी की गई। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इनके जरिए आप समझ सकते हैं मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में 30 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में इस सुबह से बारिश जारी है। इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, कल से ही हो रही है। लखीमपुर खीरी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। श्रावस्ती में भी बारिश के बाद तापमान गिरा हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हमारे 4 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए 4 अलग अलग शहरों से वो आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौसम का हाल बता रहे हैं, लोगों की परेशानी भी दिखा रहे हैं। और बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। बलराम, नोएडा में अभी फिलहाल मौसम कैसा है और क्या स्थितियां वहां पर सड़कों की और रिहायशी इलाकों की? देखिए राजेंद्र, अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था, बदली छाई हुई थी और सड़कों पर अंधेरा था। लेकिन जैसे ही बारिश हुई है, थोड़ी ही देर में सड़कों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के एक्सटेंशन इलाके में मौजूद हैं, जहां आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़कों के किनारे जल भराव की समस्या उत्पन्न है और जो गाड़ियां हैं वो पानी से होकर के गुजर रही हैं। और लगातार ऐसी ही तस्वीरें नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में देखने को मिल रही हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मौसम के बदले हुए मिजाज से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कई मुसीबतों को दावत भी दी गई है। यानी जगह जगह जल भराव की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, और सबसे बड़ी बात यह है राजेंद्र की लगातार प्राधिकरण ये दावा करता है कि बरसात से पहले वो लाखों रुपए खर्च करके जल भराव की समस्या से आम जनता को निजात दिलाएगा। लेकिन जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि हल्की बारिश से ही सड़कों पर और कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार प्राधिकरण के अधिकारी जो लाखों रुपए खर्च करते हैं जल भराव की समस्या से निपटने के लिए, वो कहां खर्च किए जाते हैं? क्योंकि आम जनता तो पिछले कई सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में वो पैसे कहां पर लगाए जाते हैं और किस जगह खर्च किए जाते हैं जब जनता को निजात नहीं मिलती है? और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि 20 सितंबर तक नोएडा एनसीआर में मानसून बना रहेगा और कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि अभी बारिश से निजात लोगों को मिलने वाली नहीं है, अभी और बारिश देखने को मिलेगी। और ऐसे में अगर जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी तो प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़े होंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बरसात से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कार्य किया जाता है। बिल्कुल ठीक आपने बलराम के अगर दावे हैं कि हमने पैसा खर्च किया है, हमने बारिश से बचने के लिए या बारिश की समस्याओं से निजात पाने के लिए काम किया है, तो फिर वो जमीन पर दिख क्यों नहीं रहा? यह प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर प्राधिकरण को और प्रशासन के लोगों को तो देना ही होगा। लखनऊ चलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अनुभव शुक्ला लगातार हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। अनुभव, थोड़ी देर पहले आपने एक तस्वीर दिखाई कि बहुत पुराना बरगद का पेड़ गिरा और उसके नीचे गाड़ी भी दबी हुई हमने देखी, लेकिन अच्छा इत्तेफाक था कि जो व्यक्ति उसमें सवार थे या जो ड्राइवर थे वो बाल बाल बच गए, उन्हें खरोंच तक नहीं। लेकिन पूरे लखनऊ शहर से और पूरे मंडल से आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे? अनुभव, देखिए सभी जगहों का यही हाल है। 30 जिले ऐसे जहां पर आज और कल लगातार इसी तरीके से हैवी रेन का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया। और जो आप तस्वीरें कह रहे थे, तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो अब लोगों का भी जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। वन विभाग की भी टीम पहुंची है, नगर निगम की भी टीम पहुंची और कोशिश ये की जा रही है कि ये बहुत बड़ा वृक्ष है तो इसकी टहनियों को पहले काटा जाए जिससे कि ये रास्ता खुल सके। हमने पहले भी बताया, हज़ारों लोग रोजाना इधर ही से गुजरते हैं। मान लीजिए जिसको अलीगंज से पूर्णिया की तरफ से अगर IT चौराहा जाना है तो इस रास्ते का इस्तेमाल करता है, कपूरथला होते हुए अगर जाना है तो भी इस रास्ते से वो जा सकता है, हनुमान सेतु जाना है, हजरतगंज जाना है, तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है। और ऐसे में सुबह से ये पेड़ जो है वो गिरा हुआ है, लगातार बारिश जो है वो भी बढ़ती जा रही है। अभी देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तापमान की अगर बात करें तो तकरीबन 60 डिग्री का हम कहें तो सुबह के वक्त पारा लुढ़का हुआ है और इस वक्त तकरीबन 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अमूमन इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और ऐसे में 32-33 डिग्री के आसपास तापमान रहता है।
सभी जगहों पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये कहा है कि बारिश रहेगी। लखनऊ में तो आज दिन भर बारिश होती रहेगी। इसके अलावा चाहे प्रयागराज की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए, श्रावस्ती की बात कर लीजिए, बहराइच की बात कर लीजिए, इसी तरीके से बारिश जो होगी वो होती रहेगी। और जो सवाल हम उठा रहे हैं, देखिए अगर अब मानसून जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म होने पर है, लेकिन नगर निगम कहता है कि भाई हमने नालों की सफाई कर ली, हमने सारी चीज़ें सही कर ली हैं। तो जब नालों की सफाई हो चुकी है, नालियों की सफाई हो चुकी है, तो बारिश चाहे जितनी हो, फिर तो पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए, जल भरा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। पर ज़्यादातर जगहों की अगर हम बात करें तो यही खबरें आ रही हैं कि जल भरा हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, सड़कों पर पानी भर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये समस्या है। हालांकि लखनऊ के जो नगर आयुक्त हैं अजय द्विवेदी, वो सुबह निकले थे, उन्होंने जायजा भी लिया, कुछ जगह निर्देश भी दिए हैं, पर इन चीज़ों को और बेहतर करने की ज़रूरत है। जब आज हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, जब हम बात करते हैं कि हमें स्मार्ट सिटी बनना है, हम कैसे नंबर 1 आ सकते हैं, इंदौर लगातार आगे रहता है। जी, ऐसे में अगर सिविक एमिनिटीज बेहतर नहीं होंगी, बिल्कुल कि दावे हैं, उसके बाद भी जमीन पर कुछ प्रभाव उसका दिखता नहीं है। हमारे साथ बने रहिए आप सभी लोग। 3 और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमानी आफत से क्या हाल हो रखा है, कैसे तमाम दावे धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं और आम जनजीवन कैसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 3 तस्वीरें, पानी हो गई है राजधानी लखनऊ। कानपुर का आप हाल देख लीजिए, वहां भी पानी लगा हुआ है। ये देखिए आप, बारिश से आफत का हाल, जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ है, लोग कैसे पीड़ा में हैं, लोग कैसे परेशानी झेल रहे हैं इस बारिश की वजह से और बढ़े हुए पानी की वजह से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी अब चलते हैं, नीतीश पांडे वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, थोड़ी देर पहले आपने लाइव तस्वीर दिखाई, आपने कहा कल से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है और इससे तापमान भी बहुत गिरा है। लेकिन वहाँ पर जो खासकर जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, पुराने बनारस के जो इलाके हैं, पुराने शहर के, वहाँ से क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? और मंडल के दूसरे ज़िलों से, बनारस मंडल के दूसरे ज़िलों से क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? क्या वहाँ भी लगातार बारिश हो रही है और क्या वहाँ भी लगातार जनजीवन प्रभावित हुआ इस बारिश की वजह से? नीतीश, निश्चित तौर पे अगर बनारस से बलिया तक की बात कर ले, बनारस, गाजीपुर, बलिया, मऊ, हर तरफ आपको बारिश दिखाई देगी। इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही और इसके साथ ही चंदौली में लगातार ये बारिश हो रही है। राजेंद्र जी, आपको बताऊं कि इसके पहले अगर बनारस के नगर निगम की बात कर लूं तो नगर निगम ने तमाम तरह के दावे किए थे। साफ तौर पर यह कहा था कि सब तैयारियां पूरी हैं। जब बारिश मानसून आने वाला था तो मानसून के पहले नगर निगम हर साल दावे करता है कि इनकी तैयारियां पूरी रहती हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर साल के ये इनके दावे होते हैं, हर साल ये दावे करते हैं, हर साल दावों के बाद फिर दावे करते हैं जब मानसून आने वाला होता है कि नालों की सफाई करा दी, लेकिन जब बारिश आती है तो जल जमाव की समस्या लेकर आती है। और इस बार तो इस पर खासतौर पे अगर बात करें तो नगर निगम का जो दावा था, इस पर एक और दावा काफी हो गया, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की व्यवस्था को लेकर कर डाला और उनकी सड़कों की व्यवस्था पूरी थी, लेकिन सड़कें गड्ढायुक्त हैं बनारस में। बनारस के डीएम ने इस पर संज्ञान लिया और आज भी बारिश के मौसम में कई जगह सड़कें गड्ढायुक्त है, वहां पर पानी लगा हुआ है, कई इलाकों में पानी लग जा रहा है, चाहे वो मलदैया का इलाका हो या फिर अगर चले जाए रविंद्रपुरी का इलाका हो या फिर उसके अलावा अगर बात करें तो गोदौलिया चौराहे से सटा हुआ जो इलाका है और गलियां हैं, वहां पर भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं है, टाल मटोल करते हैं ये अधिकारी। उम्मीद है कि आने वाली जो बारिश होगी वो एक उम्मीद भरी, हर बार तो ऐसा ही लगता है नीतीश, क्योंकि हर बार दावे होते हैं और हर बार उन दावों के बाद भी वही हालत दिखाई देती है जमीन पर।